डार्क नाइट्स मेटल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने एक ऐसे बैटमैन की स्टोरी को देखा था जिसके पास वंडर वुमन जैसी यानी कि ग्रीक गॉड्स की पावर आ चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके की रैम्पेज के ऊपर निकल गया था, जहां उसने एरीज गॉड ऑफ वॉर को मार के अपने यूनिवर्स के हर एक चीज़ को बर्बाद कर दिया था। और अब वो हमारे यूनिवर्स के अंदर आके पूरे के पूरे सारे के सारे मिलिट्री मिसाइल सबको बर्बाद कर चुका है कि कोई भी उसके खिलाफ कोई कदम उठा ना सके। तो आज की इस स्टोरी के अंदर हम जिस बैटमैन की स्टोरी को देखेंगे वो कोई और नहीं बल्कि हमारे पास वो बैटमैन होगा जिसके पास डूम्सडे की पावर मौजूद है। तो अब आगे तो हमारी कहानी की शुरुआत डार्क मल्टीवर्स के अंदर से होती है, जहां इस वक्त हम देखते हैं कि सुपरमैन जिसको इस वक्त कैद करके एक बैटरी बना दिया गया है उसके अंदर से सारी की सारी एनर्जी को चूसा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे डिवास्टेटर जो होता है वो यही बता रहा होता है बैकग्राउंड के अंदर कि उसको शुरू में ही इस बात को देख लेना चाहिए था क्लार्क के बारे में। उनको कभी भी क्लार्क के ऊपर अंधाधुन विश्वास करना ही नहीं चाहिए था, ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। उनको हमेशा ऐसा लगता आया था कि सुपरमैन हमेशा उनको सिर्फ एक होप नजर आती थी, लेकिन हर बार ये सही हो नहीं सकता है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि बेसिकली हमारी अर्थ जीरो के ऊपर द फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के ऊपर एक ज़बरदस्त तरीके का मुकाबला हो रहा है, जहां कोई और नहीं बल्कि डिवास्टेटर, ये खतरनाक तरीके का बैटमैन जिसके पास डूम्सडे जैसी पावर्स मौजूद हैं, वो लड़ रहा है लोबो के साथ। और आप में से बहुत सारे लोग लोबो को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जो कि मेरी इस टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं, और आप में से बहुत सारे लोग उसको पसंद भी करते हैं। तो लोबो आप समझ लीजिए कि डीसी कॉमिक्स का वुल्वरीन है, जिसका एटीट्यूड बिल्कुल वुल्वरीन की तरह है, जिसके पास हीलिंग फैक्टर मौजूद है और वो उसके हीलिंग फैक्टर बहुत ही ज़्यादा गजब का है। वो सिर्फ एक खून की बूंद से भी अपने आप को दोबारा रीजनरेट कर सकता है। तो हम देखते हैं कि इनके बीच ज़बरदस्त तरीके का मुकाबला चल रहा होता है। तो लोबो यहाँ पे यही कहता है, जीज बोन फेस, इससे ज़्यादा बदसूरत बैटमैन मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारा रॉबिन कैसा होगा। लेकिन वहीं से डिवास्टेटर कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं कर रहे हो लोबो, तुम मुझे डिप्रेस कर रहे हो। तुम मेरी दुनिया के ऊपर होने वाले उन शख्स में से एक थे जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और ज़बरदस्त तरीके से लड़ता था, लेकिन अब ज़रा देखो अपनी तरफ, तुम यहाँ खड़े होकर जोक्स मार रहे हो। और अगले पल हम देखते हैं कि डिवास्टेटर यहाँ पे लोबो का हुक उसी के सीने के अंदर घुसा के उसको घुमा घुमा के ज़ोर से फेंकता है, और वो कहता है कि यही तो सारी की सारी चीज़ें इस दुनिया की जो कि मुझे इससे नफरत करवा रही हैं, और इसी वजह से मैं इसको जला के राख कर दूंगा। और अगली बार हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे डिवास्टेटर लोबो के सीने के अंदर हुक डाल के उसको ऐसे घुमा के फेंकता है कि वो सीधा सूरज के अंदर चले जाता है, और उसके बाद उसका क्या होगा वो हम आगे जान पाएंगे। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से डेली प्लेनेट के अंदर यानी मेट्रोपोलिस के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे बेसिकली लोइस लेन अपने जो एक काम के मुताबिक यहाँ पे जिमी ओल्सन से कुछ बातें वगैरह कर रही होती है, और वो यहाँ से जब छुट्टी के बाद जा रही होती है तो अचानक वहाँ पे लिफ्ट के सामने कोई और नहीं बल्कि ब्रूस वेन आता है। और वहीं से लोइस एकदम चौंक देती है, कहती है कि ब्रूस तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो, और इस वक्त दुनिया के अंदर जो कुछ भी चल रहा है तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो वहीं से ब्रूस बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना लोइस, लेकिन यही वो जगह है जहाँ पे मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरतें होने की, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वहीं से लोइस बोलती है कि ठीक है चलो अच्छा हुआ तुम यहाँ पे आ गए, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बहादुर फील करवाने की कोशिश कर रही थी जॉन और ऑफिस में सबके सामने, लेकिन मैं सच में जानना चाहती हूँ कि क्लार्क आखिरकार है कहाँ, क्या वो ठीक है। तो वहीं से ब्रूस बोलता है कि नहीं लोइस, क्लार्क ठीक नहीं है, क्योंकि क्लार्क ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगले पल हम देखते हैं कि ये ब्रूस वेन दरअसल कोई और नहीं बल्कि डिवास्टेटर है, जो कि लोइस से अगले पल हाथ मिला के अपने हाथ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है। और लोइस कहती है कि तुम्हारा हाथ ये चल क्या रहा है आखिरकार। तो वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल वो बैटमैन डिवास्टेटर के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है और कहता है, मैंने तुम्हें उस तरह से बना दिया कि अब तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर पाएगा। तो वहीं से लोइस बोलती है कि आखिरकार तुमने ये अपने साथ किया क्या है और मेरे साथ क्या किया है। तो वहीं से डिवास्टेटर बोलता है कि तुम्हें मेरी बात सुनने की ज़रूरत है लोइस, मैं चाहता हूं कि तुम वो करो जो कि मैं अपनी दुनिया पे कभी नहीं कर पाया, मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को उससे बचा लो। और इसी के बाद हमारी कहानी यहाँ से अर्थ -1 के ऊपर शिफ्ट होती है काफ़ी सालों पहले मेट्रोपोलिस सिटी के अंदर, जहाँ बेसिकली हो कुछ इस तरीके से रहा है। मैं आपको आसानी से बताता चलूँ कि इस यूनिवर्स का जो सुपरमैन था वो अचानक ईविल हो गया है और उसने अपना पूरा का पूरा दिमाग खो बैठा है, और बैटमैन इससे मुकाबले में लगा हुआ है, और वो हमें यही बता रहा होता है। वो इस बात को जानते थे कि क्लार्क जो कुछ भी कर रहा है वो अपने होशो हवास में नहीं कर रहा है, उसके माइंड को ऑल्टर किया गया, इसके पीछे डार्क साइड, मिस्टर माइंड या किसी तरह का नया क्रिप्टोनाइट हो सकता है जो कि लूथर डेवलप कर रहा था। हमने कई हफ्तों तक सवालों के जवाब पता करने की कोशिश करी, क्योंकि हम अपने दिल के अंदर इस बात को जानते थे कि वो कभी खुद से ऐसा नहीं कर सकता है। वो हमारी दुनिया की सबसे बड़ी होप थी, वो हम में से सबसे ज़्यादा बेहतरीन था, और अगर वो इस तरह से करेगा तो फिर हमारे पास उम्मीद ही कहाँ बचेगी। हमने उसको हर एक तरीके से रोकने की कोशिश करी, उसको बचाने की कोशिश करी, लेकिन सारी की सारी बातें तब पलट जाती हैं जब सुपरमैन ने अपनी खुद की बीवी लोइस लेन की जान ले ली। और ये देख के हम सब टूट गए थे, और उस मोमेंट के अंदर हम सब फाइनली इस बात को अंडरस्टूड कर चुके थे कि अब सुपरमैन को बचाया नहीं जा सकता है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली इस पूरी की पूरी यूनिवर्स का जो सुपरमैन है वो इतना ज़्यादा इविल हो चुका था कि उसने अपनी वाइफ लोइस लेन को ही मार दिया है। तो ये बात कोई छोटी मोटी बात है नहीं। और बैटमैन जब उससे मुकाबला कर रहा होता है तो सुपरमैन अपनी लेज़र बीम के जरिए उसके एक हाथ को भी उखाड़ के फेंक देता है।
और वो कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है बैटमैन, इट्स ओवर। मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया ब्रूस, बट जस्टिस लीग के सारे लोग हमेशा आपस में एक दूसरे से बात किया करते थे कि तुम चाहो तो मुझे हरा सकते हो। मैंने उनकी बातों को चुपके से सुना है, लेकिन अगर हम कभी सच में लड़े तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन जरा देखो, तुम इस वक्त मेरी आंखों के सामने मौजूद हो और मैं तुम्हें यहाँ पे हजारों तरीकों से मार सकता हूँ, वो भी सिर्फ एक स्प्लिट सेकंड के अंदर। मैं चाहूँ तो अपनी फ्रॉस्ट ब्लेड से तुम्हें जमा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अपनी लेजर बीम से तुम्हारी बॉडी को डिसइंटीग्रेट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो अपने हाथों से तुम्हारी हड्डियों को तोड़ के मसल सकता हूँ। और तुम्हारे पास इस सबसे बचने के लिए क्या है ब्रूस? ये स्पेयर। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि तुम सब मेरी नज़र में कितने ज़्यादा कमज़ोर हो? तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि हाँ डैम इट, अब मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है। और अगले पल बैटमैन अपने उस क्रिप्टोनाइट स्पेयर की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन सुपरमैन उसको भी लेजर बीम मार के दूर फेंक देता है। और बैटमैन कहता है आई रियली लव यू क्लार्क, मैं इस दुनिया के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा तुम पे ही किया करता था, इस दुनिया को तुम्हारे पर विश्वास था, तुमने हमें उम्मीद दी थी एक नए कल की, लेकिन अब मुझे सब पता चल चुका है कि वो सब कुछ सिर्फ एक झूठ था और कुछ भी नहीं। और ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही है। और अगले पल हम देखते हैं कि बैटमैन बेसिकली अपने अंदर कुछ अजीब व गरीब चीज़ों को इंजेक्ट करके एक मशीन को ऑन करता है, जिसके बाद वो मुकम्मल तौर पर डूम्सडे के अंदर बदल जाता है और उसका जो हाथ कटा था वो भी रीग्रो कर जाता है। और वो बताता है कि मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा डर था कि ये मूवमेंट कभी मेरी ज़िंदगी में ना आए। मैं इस बात को जानता था कि जो स्ट्रेन मैंने डूम्सडे वायरस से जमा करके अपने पास इंजीनियर करके रखा हुआ था वो मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है, और वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि मैं उसके ज़रिए सुपरमैन को तो हरा ही सकता हूँ। लेकिन ये करना मैं कभी भी नहीं चाहता था, ये करना मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी। मुझे लगा कि जब मैं ये करूँगा और जब मैं सुपरमैन की चीखें निकालूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम मैंने अपने आप को आज़ाद महसूस करा। मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं तो बना ही इसी चीज़ के लिए हूँ और मुझे बहुत बढ़िया महसूस हो रहा था। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे बैटमैन ज़बरदस्त तरीके से सुपरमैन को पेलना शुरू करता है, जहाँ वो अपने मुंह से क्रिप्टोनाइट की ब्रेथ्स मारता है और सुपरमैन को कमज़ोर कर देता है और कहता है कि अब बताओ कि कौन है कमज़ोर। और सुपरमैन यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है उस पूरे के पूरे दर्द से। और अगले पर वहाँ पे डिवास्टेटर अपने पूरे के पूरे स्पाइक को सुपरमैन की छाती के आर पार कर देता है, और जिस तरह वो हमारे यूनिवर्स के अंदर डूम्सडे से मारा गया था, इस यूनिवर्स के अंदर वो कुछ इस तरीके से मारा जाता है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है। और वहीं पे डिवास्टेटर ये बात कर रहा होता है कि उस वक्त जब उसने सुपरमैन को हराया तो उसको कोई खुशी महसूस नहीं हुई, ना ही उसको कोई गम महसूस हो रहा था। उसको सिर्फ इस बात का रिग्रेट महसूस हो रहा था कि आखिरकार उसने इस वायरस को इतना लेट क्यों इस्तेमाल करा। वो चाहता तो ज़्यादा लोगों को बचा सकता था, वो चाहता तो उन पूरी की पूरी जस्टिस लीग को बचा सकता था जिसको सुपरमैन ने ख़त्म कर दिया है। ये सब करना ही था तो इतना ज़्यादा लेट क्यों किया। और अगले पल हम देखते हैं कि जब डिवास्टेटर इस पूरी की पूरी कश्मकश में होता है कि अब वो करे तो क्या करे और आगे उसका क्या स्टेप होना चाहिए, तो वहीं पर उसके सामने बैटमैन हु लाफ्स आ जाता है और बेसिकली वो उसको वही सारे के सारे बातें बताने की कोशिश करता है जो कि वो बाकी बैटमैन को बताता है, और इसके ज़रिए डिवास्टेटर उसके साथ हो जाता है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली लोइस बोलती है कि तुम आखिरकार उनके साथ ये कर क्या रहे हो, क्योंकि डिवास्टेटर पूरे के पूरे मेट्रोपोलिस के अंदर हर एक इंसान को उसी डूम्सडे वायरस से शिकार कर चुका है। और वो बताता है कि मैं यहाँ पे सारे के सारे लोगों को स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मेरे यूनिवर्स के सुपरमैन ने सब कुछ ख़त्म कर दिया था, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी यूनिवर्स के अंदर भी कुछ ऐसा ही हो। मैं पहले से उसकी तैयारी कर रहा हूँ और हर एक इंसान को डूम्सडे के अंदर बदल रहा हूँ, और कुछ ही मिनटों के अंदर इस सिटी का हर एक आदमी जो है वो इतना ज़्यादा कैपेबल हो जाएगा कि वो सुपरमैन को जान से मार सके। मैं उनको अपनी दुनिया के ऊपर नहीं बचा सका था, लेकिन मैं यहाँ पर ज़रूर बचाऊँगा। तो वहीं से लोइस बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकती हूँ। तो डिवास्टेटर बोलता है क्या तुम देख नहीं रही लोइस कि तुम ऑलरेडी उस वायरस को अब कैरी कर रही हो और ये वायरस पूरी सिटी के अंदर पहुंच चुका है। सिर्फ एक ही रीज़न है कि तुम अब तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुई हो, वो इस वजह से कि तुम सुपरमैन के काफ़ी ज़्यादा करीब रही हो, उसकी सोलर रेडिएशन तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन जैसे जैसे ये वायरस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके की लेज़र बीम आके डिवास्टेटर को हिट करती है और कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हमारे पास सुपर गर्ल और सुपर वुमेन पहुँच चुकी हैं। और वहीं से सुपर गर्ल कहती है हाँ मैं देख सकती हूँ गार्डियन कि ये कोई असली डूम्सडे नहीं बल्कि किसी तरह का हाइब्रिड नज़र आ रहा है। मैं नहीं जानती कि तुम कौन और यहाँ तुम क्या करने के लिए आए हो, लेकिन तुम इस वक्त सुपरमैन की टेरिटरी के अंदर मौजूद हो और तुम जानते हो कि इस सिंबल का क्या मतलब है। तो वहीं से डिवास्टेटर उठता है गुस्से में और कहता है तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि इस सिंबल का क्या मतलब है सुपर वुमेन, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और इसी तरह देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली उन दोनों के बीच ज़बरदस्त तरीके का मुकाबला शुरू होता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली लोइस जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से जल्दी में अपने घर वापसी पहुंचती है, जहां पे हम देखते हैं कि वो अपने घर आते ही एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल को एंगेज करती है जिसका नाम है लास्ट सन प्रोटोकॉल। और वो अगले पल यहाँ पे जॉन को तलाश कर रही होती है, और वहीं से जॉन हम देखते हैं कि अपनी बालकनी के अंदर खड़ा और यही कह रहा होता है वो मॉन्स्टर बैटमैन डूम्सडे कारा को हर्ट कर रहा है, मॉम हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा।
और वो मॉन्स्टर किसी न किसी तरीके से उसकी पूरी की पूरी बॉडी को बदल रहा है। मुझे जाके उनकी मदद करनी ही होगी। लेकिन लोइस वहाँ से जॉन को अपने पास खींचती और कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। तो वहीं से जॉन बोलता है कि मॉम आखिरकार आपको क्या हो गया है। तो वहीं से लोइस समझाती है कि देखो ये हमारा सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो है जिसको हमने कभी नहीं सोचा था कि होगा, लेकिन हमने इसकी तैयारी ज़रूर करके रखी थी और इसी वजह से तुम्हारे फादर और मैंने एक सेफ रूम बनाया था इस अपार्टमेंट के अंदर कि अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकें। इसकी दीवारें एक बार सील हो गई तो इस दुनिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो कि इसको तोड़ सके, यहाँ तक कि तुम्हारे फादर भी इसको नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हर एक चीज़ मौजूद है जो कि तुम्हें जिंदा रखने के लिए काफ़ी होने वाली है। तो वहीं से जॉन बोलता है कि मॉम आप ये सब क्या बातें कर रही हैं, आप सच में मुझे फ्रीक आउट कर रही हैं। तो वहीं से लोइस बोलती है कि मैं जानती हूँ जॉन, मैं जानती हूँ। तो जॉन बोलता है कि वेट मॉम आखिरकार ये हो क्या रहा है, आप क्या कर रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो लोइस बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना मेरे बेटे जॉन, जब तक हो सकेगा मैं यहाँ पे रुकूंगी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मैं ज़्यादा टाइम यहाँ तक रुकने वाली हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि बेसिकली लोइस के ऊपर वो इन्फेक्शन काम करना शुरू कर चुका होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो चुकी है। उसी तरह यहाँ पे जॉन चिल्ला रहा होता है कि मॉम मॉम, लेकिन अब मॉम का काबू अपने ऊपर से हटते जा रहा है। और इसी तरह अगर हम डिवास्टेटर के पास शिफ्ट हो, जो कि यहाँ पे हमारे पास आया था फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के ऊपर, तो वह यहाँ कुछ और करने के लिए नहीं बल्कि उस पूरे के पूरे टावर को लेने के लिए आया था। और बेसिकली ये वही टावर है जिसका इस्तेमाल करके सुपरमैन जो है डार्क मल्टीवर्स के अंदर गया था, जो कि बैटमैन ने यहाँ पे छुपा के रखा हुआ था। और अब ऐसा लग रहा है कि बारबेटोस को इस टावर की ज़रूरत है, जिस वजह से उसने डिवास्टेटर को यहाँ ये लेने के लिए भेजा था। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली जैसे वो उस पूरे के पूरे टावर को लाके यहाँ पे बारबेटोस की बाकी डिवाइसेस के साथ जोड़ता है, तो दरअसल होता कुछ ये है कि वो जो पूरी की पूरी डार्क मल्टीवर्स होती है वो हमारी पॉजिटिव यूनिवर्स के अंदर आना शुरू हो चुकी है। यानी कि बारबेटोस यहाँ पे डार्क मल्टीवर्स को पॉजिटिव यूनिवर्स के अंदर लेकर आ रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो आप सोच ही सकते हैं, वो सिर्फ आप इमेजिन ही कर सकते हैं। टू बी कंटिन्यूड।